वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSSC एजुकेशन। तो गाइज कैसे है, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हिंदी से है और हिंदी के चैप्टर है उषा और उसी के कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के शेयर कर दीजिए ताकि सभी को आपके साथ साथ लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रातःकाल का नव कैसा था? प्रातःकाल का नव कैसा था? उषा अगर पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए, वहाँ से आप उसे देखिए और बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छी कविता है। कहते हैं प्रातःकाल का नव कैसा था? तो प्रातःकाल का नव बिल्कुल नीले राख के समान था। जब सुबह होता है यानी उषा का समय रहता है तो नीले राख के समान है। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातःकाल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है। तो इस तरह से प्रातःकाल का नव कैसा था? तो प्रातःकाल नव बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा है, उषा का जादू कैसा है? तो उषा का जादू उषाकालीन नव की प्राकृतिक सुंदरता है जिसके लिए कवि ने बहुविध उपमाएं जैसे क्या क्या शुरू में दिया था, नीले संग के समान, राख से लिपे हुए गीले चौके, काली सील जो लाल केसर से धुली हो, लाल खड़िया से लिखी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के पूर्व तक ही आकाश की गोद में उषा का जादू चलता रहता है। उषा का जादू नीले संग के समान, राख से लिपे हुए नीले चौक के आदि के समान दिखाई देता है। तो चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? कहता है कि सूर्योदय के समय आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और वह राख से लिपा गीला चौका सा लग रहा है। इससे इसकी पवित्रता झलक रही है। कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लिपे चौके के समान इसलिए बताया था कि उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके। तो इस तरह से राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है? तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलते हैं, अगला सवाल है, लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? ये दो शब्द है, लाल केसर, ये है लाल केसर और लाल खड़िया चौक। क्या है ये? तो कहता है लाल केसर सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है ना, यानी कि लाल केसर क्या है? सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है। रात्रि का उन्होंने काली सील के से तुलना की, यानी रात का समय जो क्या आता है वह काली सील पर जो है ना, लाल लोड़ी जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, वही है काली सील। काली सील को लाल केसर से मलने पर सिलवट जो होता है साफ हो जाती है और लाल जैसा दिखाई देता है। उस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, आकाश में लालिमा छा जाता है। लाल खड़िया यानी कि इसमें अब लाल खड़िया का भी बात आ रहा है। लाल खड़िया चौक, लाल खड़िया चौक उषा काल के लिए प्रयुक्त हुई है। उषा काल में हल्के अंधकार के आवरण में मन का स्वरूप ऐसा लगता है मानो किसी ने स्लेट पर लाल खली घिस दी है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता के लिए प्रयुक्त कथनों को स्पष्ट कीजिए। कहता है कि पवित्रता जिस स्थान पर मंगल कार्य करना हो उसे राख से लिप कर पवित्र बना लिया जाता है। लिपे हुए चौके के समान ही प्रातःकालीन आकाश भी पवित्र है। निर्मलता, कालापन, मलिन अथवा दोषपूर्ण माना जाता है। उसको निर्मल बनाने के लिए उसे जल आदि से धो लेते हैं। जिस प्रकार काली सिर पर लाल केसर रगड़ने से तथा बाद में उसे धोने से उस पर झलकने वाली लालिमा उसकी निर्मलता की सूचक बन जाती है। उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी हल्की लालिमा से युक्त होने के कारण निर्मल दिखाई पड़ती है। और इसी में एक और उज्ज्वलता, ये उज्ज्वलता के बारे में बता रहे हैं। अब कहता है कि जिस प्रकार नीले जल में गोरा शरीर उज्ज्वल चमक से युक्त तथा मोहक लगता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन आकाश भी उज्ज्वल प्रतीत होता है। नील जल में किसी की गोर झिलमिला दे जैसे हिल रही है। गाइस, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए कि हाँ बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, और आप जो डिमांड करेंगे मैं आपका वो वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें आपको दिक्कत हो। और चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
सील और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग में क्या कहना चाह रहा है? सील और स्लेट का उदाहरण। कवि ने आकाश के रंग के बारे में सील का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी सील पर से केसर धुल गई हो। स्लेट का उदाहरण देते हुए कहा है कि आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मिट्टी मल दी हो। इस उदाहरण द्वारा कवि ने श्वेतिमा तथा कालिमा के समन्वय का वर्णन कर आकाश की शोभा का वर्णन किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भोर के नभ को राख से लिपा गया चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाह रहा है? ये जो अभी है क्वेश्चन की भोर के नभ में राख से लिपा गया चौका, ये इसके बारे में बता रहा है। राख से लिपा गया चौका क्या बता रहा है? कहता है भोर के नभ का रंग नीला होता है पर साथ ही उसमें सफेदी भी झलकती है। राख से लिपे हुए चौके में भी नीलिमा अथवा श्यामलता के साथ सफेदी का मिश्रण होता है। यही कारण है कि कवि ने भोर के नभ को राख से लिपे चौके की संज्ञा दी है। राख के ताजे लिपे चौके में नमी भी होती है, भोर के नभ में भी ओस के कारण गीलापन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कहता है प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संग से किया गया है। यानी मॉर्निंग में भोरे भोर की बात है, प्रातः काल का की तुलना जो नीला संग से क्यों किया गया ये बता रहा है। यानी उषा का काल जो नीला जैसा क्यों बताया गया है? कहता है प्रातः काल की तुलना बहुत नीला संग से की गई क्योंकि कवि के अनुसार से प्रातःकालीन आकाश यानी नभ गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। वह नीले शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। शंख का प्रयोग भी पवित्र कार्यों में होता था। यह तुलनीय संगत है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नील जल में किसकी गौर दे हिल रही है? तो किसकी दे? कहता है नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है, मानो नीले जल में किसी गौरांगी का गौर शरीर हिल रहा है। तो गाइस अगर आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं हम भी नेक्स्ट वीडियो में नए कविता या कहानी को लेकर। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।